बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। व्यूअर्स, ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 16वीं वीडियो है। इससे केवल हम 15 वीडियोस बना चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको यकीनन वॉच कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप आएंगे यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर, आप इसे प्रेस कीजिए। साथ ही एक आपको बेल नमूदार हो जाएगी, आप इस बेल को भी प्रेस कर दें। जब आप इस बेल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर 2 लाइनें साइडों पे उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के परफेक्ट और रियल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ को लाजमी देखें। इंशाअल्लाह ताला इनको देखने के बाद आप एक रियली एक परफेक्ट प्रोफेशनल वर्ड यूज़र बन जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में कैसे शिफ्ट करते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपके सामने एक पैराग्राफ जो हैं वो पेज के ऊपर मैंने टाइप कर रखे हैं। फ़िलहाल ये एक कॉलम के अंदर है। सपोज़ कि हम इस सारे टेक्स्ट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम्स में, जैसा कि अखबार में कॉलम्स बने होते हैं। तो उसके लिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका टेक्स्ट है, जितना एरिया आपने कॉलम्स में शिफ्ट करना है। और आप डेफिनेटली होम पे अगर हैं तो पेज लेआउट पे आइए। पेज लेआउट में आपको कॉलम्स वाला जो है बटन वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट पे छोटा और राइट पे बड़ा, और राइट पे छोटा बड़ा और राइट पे छोटा, और मोर कॉलम ऑप्शंस जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। मोर में आप यानी कि आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड पेज होता है जो लेटर साइज़ का होता है, उसमें 3 से ज़्यादा कॉलम जो हैं वो सूटेबल नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि जगह इतनी थोड़ी होती है। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं, ओरिएंटेशन जो है वो आपकी पोर्ट्रेट मोड में है, तब आप 3 से ज़्यादा कॉलम भी बना सकते हैं। हमने 2 कॉलम बनाने हैं। जस्ट आप 2 पे क्लिक कर दें तो आपके ये एक की जगह पे 2 कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप 2 की जगह पे आप यहाँ से 3 को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके ये 3 कॉलम बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपने अपने कॉलम्स को लेफ़्ट साइड पे जो स्मॉल और राइट साइड पे फुल एरिया जो लेना है तो आप वो वाली सिलेक्शन ले लेंगे। इसी तरह एक सिलेक्शन ये है कि इसमें राइट पे जो है वो छोटा है और इस तरफ ये बड़ा कॉलम जो है ये बनेगा। मज़ीद अगर आप कॉलम ऑप्शंस में चले जाएं, मोर कॉलम्स में, तो यहाँ पर आकर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सिलेक्ट करने में मतलब कि आप कर सकते हैं कि मैंने 2 से ज़्यादा 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं। यहाँ पे आप रिव्यू में देख भी सकते हैं। ये वाली टाइप अगर आपने लेनी है तो इसमें आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं 3 करने हैं, 4 करने हैं, जो भी है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेटर साइज़ के ऊपर हम 3 से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए इतनी मुनासिब जगह हमें अवेलेबल नहीं है। हम 3 ही कॉलम बनाते हैं और उनके दरमियान ये जो स्टैंडर्ड स्पेस है 0.5 इंच की ये रहती है। आम जो होता है अखबार में इसका थोड़ा डिफरेंट साइज़ होता है। खैर, हमने तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में कन्वर्ट करने का सीखना था, तो ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि हम अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपको एक और टिप भी देना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ आपके पास ये सारा टेक्स्ट नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको डल कर दूं तो मैं आपको एक छोटी सी आपको टिप एक देना चाहता हूं कि अगर हमें टेस्ट के लिए, हमें वर्किंग के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम टाइप नहीं कर सकते ज़्यादा जल्दी से, तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि इंटरनेट से किसी वेब साइट से जाके हम टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको हम लाके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इज़ इक्वल का साइन जो है वो प्रेस कीजिए, साथ ही आप लिखें RAND, यानी कि इसका मतलब है रैंडम, और क्लिक करें तो आपके पास ये चंद पैराग्राफ्स जो आ जाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप इज़ इक्वल टू का साइन लें और साथ ही आप लिखें LOREM, और फिर वही छोटी ब्रैकेट्स
दोनों उनको आप क्लोज़ कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ पैराग्राफ्स आपको और मिल जाएंगे। ये 3 बाद वाले हैं और बाकी ये पहले वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो के साथ एक छोटी सी टिप जो मैंने आपको एडिशनल दी है। बहरहाल ये वीडियो थी कि हम कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आइंदा वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।